नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और हाँ, एक बार फिर से आपको ज्ञानी की सुबह सुबह वाली राम राम। दोस्तों, आज फिर मैं अपने पुराने टाइम पे आया हूँ, जैसा कि मैं पहले आता था। और समझ लो कुछ खुशखबरी ही आपके लिए लाया हूँ। हम बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे कि 37 में पहली बात तो 27 तारीख को सुनवाई नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है वो मैं पूरा आपको माजरा समझाऊंगा। दूसरी चीज़, भर्ती बोर्ड ने किस आधार पर डिसमिसल मांगा है, इस बारे में मैंने वकील साहब से बात की थी, मतलब बात की है। और मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल मैं 2-3 आप मेरे पास ये जो वायरल काउंटर एफिडेविट का जो फ़ोटो है, ये मेरे पास परसों आ गया था। लेकिन वो दूसरा मैटर जो चल रहा था अपना वायरल वीडियो वाला, हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि मैं इस बारे में मुझे सोचने का समय नहीं मिला था। और जब कल इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकला तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको वैसे मुझे लॉ की नॉलेज उतनी ही है जितनी सबको है। तो मैंने इसे कहा कि मैं अपने आप क्या ब्रीफ करूँगा भाई, अपने आप मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज करके अगर ब्रीफ करूँ तो ये तो आपके साथ धोखा होगा। तो फिर मैंने इसको एक वकील साहब को भेजा। मैंने कहा सर देखिए, बताइए। और वकील साहब ने तुरंत रिप्लाई करते हुए मात्र 8 घंटे बाद मुझे इसका जवाब दे दिया। मैंने कहा चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को आपको भेजा था, आपने सुबह जवाब दे दिया, अब सुबह मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो वो क्या उन्होंने पॉइंट बताया और मुझे वो पॉइंट बहुत मजबूत लगे। अगर आपको भी वो मजबूत लगते हैं तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस आधार पर भर्ती बोर्ड ने डिसमिसल मांगा है और डिसमिसल मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे जो लग रहा है कि अभी जब सुनवाई होगी तो 1-2 बहस के बाद इसका फैसला रिजर्व कर लिया जाएगा या फिर ऑन द स्पॉट सुना दिया जाएगा। और ये मेरिट तो डिसमिस होनी ही है, ये पक्का। इसमें ना तो जांच के आदेश आएंगे, ना तो री एग्जाम के आदेश आएंगे। मतलब री एग्जाम तो अफवाह ही है, जांच के भी आदेश नहीं आ सकते, क्योंकि इतने मजबूत पॉइंट से भर्ती बोर्ड ने डिसमिसल मांगा है। और इन्होंने हर बार की तरह जैसे एग्जाम में गलतियां की थी, वैसे यहाँ पे भी गलतियां की है। अब कोई आके बोलने लगेगा कि 27 को सुनवाई है और हमारे पक्ष में सब कुछ आएगा। देख भाई, अगर तुझे कोर्ट की नॉलेज नहीं है तो यार किसी से पूछ लिया कर, मेरी तरह। क्यों खुद आके मुँह फाड़ता रहता है? अबे कुछ तो सीरियसनेस ला। बट नहीं, पता कुछ नहीं, बहुत बातें बड़ी बड़ी करनी है। तो वही है, कुछ ऐसा है नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या मैटर क्या है। देखो दोस्त, अभी भी आप चेक करोगे जब इसका स्टेटस इस केस का, तो आप देखोगे कि केस इज नॉट ऑन द लिस्ट। ठीक, ये मैंने सुबह चेक किया था, 5-6 बजे के आसपास चेक, हाँ 6 बजे चेक किया हुआ है। तो केस लिस्ट में नहीं है, कनेक्टेड विद दिस। और ये जो है अभी लिस्ट में नहीं है। लेकिन जब आप नीचे आके देखोगे तो इनका रिज्वाइंडर एफिडेविट 23/9 को फाइल किया गया है। और जिसके आगे आपको यहाँ 27/9 की डेट दिख रही होगी। इसे लोग डेट मान के बैठे हैं, जबकि मैंने कानून के जानकार, जो कि कोर्ट के जानकार है, कोर्ट प्रक्रिया के, उनसे मैंने बात की। तो ये भाई, ये उसकी डेट नहीं है, ये सुनवाई की डेट नहीं है, ये रिज्वाइंडर सबमिट होने पर एक रजिस्ट्रार की डेट होती है। जो मतलब रजिस्ट्रार पेपरिंग के प्रोसेस होता होगा, साइन वाइन होता है फाइलिंग का, वो उसकी डेट है। ये सुनवाई की डेट नहीं, ये रजिस्ट्रार की डेट है कि 27 तारीख को इसका जो है प्रोसेस आगे होगा। सुनवाई की डेट अभी आएगी। और अगर इन्होंने प्रॉपर रिज्वाइंडर दे दिया है तो सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने सिर्फ अभी तक कंपनी के जवाब का रिज्वाइंडर दिया है, अभी भर्ती बोर्ड के काउंटर एफिडेविट का रिज्वाइंडर तो दिया ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर इस रेट में डिले डिसमिसल फाइल करके इसे डिसमिस करा देंगे। और अगर सुनवाई हो जाती है तो उसका डिसमिस होना तय ही है, क्योंकि बोर्ड ने बहुत मजबूत तर्क रखा हुआ है। अभी तो हमारे हाथ सिर्फ 2 तर्क लगे हैं, बाकी ऐसे कितने तर्क बोर्ड ने दिए होंगे आप समझ लो। ये तो सिर्फ 2 पॉइंट हमारे हाथ लगे और दोनों एक से बढ़ के एक हैं। तो दोस्त, सबसे पहले अब आप ये देख लीजिए, ये थोड़ा ब्लर है, हमने इसे वकील साहब को भेजा, वकील साहब ने इसीलिए सिर्फ 8 घंटे में इसको पढ़ लिया था। और इसके आधार पर जो उन्होंने बताया, मैं सीधे आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ज़्यादा इंग्लिश बोल के ना आपको मैं पकाना चाहता हूँ, ना मैं अपना सर खपाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश सुन के एलिजाबेथ अगर जिंदा होती तो वो अभी निकल लेती। तो दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने 2 नाम ऐसे दिए हैं, जो शर्मा है, 2 नाम ऐसे दिए हैं कि जिनके बारे में न तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, न तो रोल नंबर दिया हुआ है। और यह दर्शाता है कि जो पिटिशनर्स हैं वो इस रेट को बहुत ही लापरवाही से इन्होंने फाइल किया हुआ है, बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से फाइल किया हुआ है। और कहीं ना कहीं इस रेट में इनके जो सारे आरोप हैं वो एजम्पशन बेस्ड हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस रिट को डिसमिस किया जाना चाहिए। यानी भर्ती बोर्ड ने ये बोला है कि साहब, इन्होंने तो जितने यात्रियों के नाम दिए, पिटिशनर के नाम दिए हैं, उनमें भी 2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में ये रोल नंबर भी नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना कहीं इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये बहुत लापरवाही से, यानी बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने ये रिट फाइल करी हुई है। और पता नहीं उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं भी। तो इसलिए
इनके जो सबूत होंगे वो भी इसी तरीके के होंगे, वो सिर्फ एजम्पशन बेस्ड होंगे, कल्पना पर आधारित होंगे, इसलिए इस रिट को जो है डिसमिस किया जाना चाहिए। ये पैरा 1 में लिखा हुआ है, इतनी बड़ी लैंग्वेज की ये जो है सीधी सीधी बात थी। उसके बाद ये 2 छोटे छोटे पॉइंट है, फिर लास्ट वाला पैरा आप देखो कि ये काफ़ी बड़ा पैरा है। इसमें यह लिखा हुआ है कि इन्होंने जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को चैलेंज करा है, इन्होंने इस प्रोसेस को ना तो एग्ज़ाम प्रक्रिया के बीच में चैलेंज करा है, ना तो इन्होंने जो एग्ज़ाम प्रक्रिया के शुरू में चैलेंज किया है। इन्होंने इसे तब चैलेंज किया है जब एग्ज़ाम प्रक्रिया एकदम अंतिम रूप ले चुकी थी और फाइनल रिजल्ट आने वाले थे, और इसलिए इन्होंने इसके तब चैलेंज करा जब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अंतिम रूप दे दिया गया था। इसलिए कहीं ना कहीं लॉ ये कहता है कि अनसक्सेसफुल यानी अनसेलेक्टेड कैंडिडेट को भी चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, और इस आधार पर भी इस रिट को डिसमिस किया जाना चाहिए। जैसा कि आर में और भी कई सारे जजमेंट्स में आपको देखने को मिला होगा। तो इसने मैंने कहा था ना कि आर जो है अपना लैंडमार्क बनेगा। जब आर का डिसीजन आया था, आप मेरी उस समय की वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बोला था भैया कि वो भी लैंडमार्क बनेगा, और आप देख लो वही चीज़ है। तो वो दूसरा इन्होंने कहा भाई देखो, इन्होंने ना तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि भर्ती बोर्ड जब भी जवाब दे रहा है वो एक जवाब में एक चीज़ इंक्लूड कर दे रहा है कि भैया प्रोसेस पूरा हो चुका है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोला। देखो साहब, एग्जामिनेशन प्रोसेस के शुरुआत में इन्होंने नहीं बोला कंपनी गड़बड़ है भाई दूसरे से कराओ, एग्जाम खत्म होने के बाद इन्होंने नहीं बोला कंपनी गड़बड़ है दूसरे से बताओ। ये तब चैलेंज करने आए हैं जब सब कुछ एकदम समाप्त हो चुका है और फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। इसलिए ये लॉ ये कहता है कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स को चयन प्रक्रिया चुनौती देने की अधिकार हम नहीं दे सकते, और इस आधार पर भी इस रिट को डिसमिस किया जाना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये देखो, प्रोसेस एंड द रिट पिटीशन इज एबल टू बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड अलोन। देख लो, यही लिखा हुआ है। अब इंग्लिश पढ़ लेना भाई, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना, हमें ना परेशान करो इंग्लिश के चक्कर में भाई मुझे गुस्सा आती है इंग्लिश से। खैर जो भी है, एक और आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ जो कि इन लोग इतने दिन से अफवाह फैला रहे हैं कि NSCIT फंसी हुई है उत्तराखंड में, NSCIT फंसी हुई है उत्तराखंड में। तो वो NSCIT नहीं है दोस्त, RMS टेक्नो सॉल्यूशंस का है। RMS टेक्नो सॉल्यूशंस का ही चयन हुआ था, जो कि लखनऊ की एक निजी एजेंसी है, मिसेस RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और जो एजेंसी विवादों में है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चर्चित पेपर लीक घोटाले में गंभीर आरोप इसी एजेंसी पर लगे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा था कि NSCIT पे आरोप नहीं लगे हुए हैं, बट ये आज के पेपर की कटिंग थी, मैंने कहा ये भी आपको हम दिखा ही देते हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये आपकी यूनाइटेड फैमिली है, लगभग 3300 लोग इसमें होने वाले हैं। ये तो पुराना स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। आइए, आपका परिवार है, आपका ग्रुप है, आप रहिए यहाँ पे। और ये आपका भाई ज्ञानी है, इसे भी प्यार देते रहिए टाइम टू टाइम। कोर्स से रिलेटेड अपडेट और जो भी अपडेट होंगी वो हम लाते रहेंगे। देखो, अब आते हैं मेडिकल वाली बात। तो मेडिकल को देखो दोस्त, मुझे लग रहा है कि मेडिकल बहुत जल्द से जल्द होगा। हालांकि जब भी हम भर्ती बोर्ड या PHQ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से हमें एक ही जवाब मिलता है कि भाई प्रोसेस चल रहा है, जल्द ही आपको आपका मेडिकल जल्द से जल्द करा देंगे। कोई डेट अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करी है। और ट्रेनिंग पर भेजने के लिए ये लोग नवंबर में भेजने की बात कर रहे हैं। ट्रेनिंग वाली बात कहीं ना कहीं हमें इसलिए भी सच्ची लगती है क्योंकि अभी हेड कांस्टेबल के अगले बैच जाने की, आज 24 तारीख हो गया, और अगले बैच जाने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो भाई हेड कांस्टेबल्स के मतलब प्रमोशन वाले जो हेड कांस्टेबल जाने वाले थे उनको रोका गया है। तो कहीं ना कहीं, और ये पहले भी सूचनाएं आती रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ही प्रस्तावित है आगे के लिए। लेकिन मेडिकल की अभी डेट किसी के पास नहीं है। हम 25 की उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन 25 भी आ गया है लगभग, और अभी तक हमारे पास कुछ भी ऑफिशियल नहीं आया है। तो देखते हैं दोस्त क्या करना है इसके लिए आगे। हम फिर सोमवार को कुछ लोग, हमारी टीम के ही कुछ लोग भर्ती बोर्ड, PHQ और सचिव साहब से मिलने जाएंगे। हम देखते हैं वहाँ से क्या निकल के आता है। ये सारी बातें हैं। तो ठीक है, तब तक आगे के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।